हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के लिए इतिहास। अभी तक हमने अपने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 8वां चैप्टर भी हमारा खत्म होने को है। थोड़ा सा लंबा हो गया है, चैप्टर्स ज़्यादा हैं, मीन्स टॉपिक्स ज़्यादा हैं, चैप्टर्स नहीं टॉपिक्स ज़्यादा हैं। और सभी टॉपिक्स को मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है। वो छोटे छोटे टॉपिक उठाकर उस पर मैंने क्लास ली है ताकि आप लोगों के लिए वो इजी हो सके। एक वीडियो बहुत लंबा अगर हो जाता है तो फिर वो अच्छे से नहीं समझ में आती चीज़ें, इसलिए मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है। तो इनको आप अच्छे से देखें। साथ में मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको कि मैंने आपके लिए मैप के भी वीडियोस बनाए हैं। मैप का मैंने आपको क्लास बताया है कैसे मैप आप भरेंगे। सबसे जो इजी वे हो सकता है मैप भरने का वो मैंने सिखाया है आपको, तो आप उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी और वीडियोस भी रहेंगे जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, तो आप उनको ज़रूर देखें। अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का हमारा टॉपिक है जमींदार। अध्याय 8 में जमींदार की मतलब जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर में जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं कि मुगल काल में क्या था समाज, विशेष तौर पर कृषि समाज, ग्रामीण क्षेत्र का कि जो परिवेश था वो कैसा था, लोग किस तरीके से रहते थे, उनके रिश्ते कैसे थे आपस में, और कौन कौन से वर्ग उस समय गांव में रहते थे, समाज में रहते थे। तो उन सब बातों पर चर्चा इस चैप्टर में, इस अध्याय में की गई है। उसी में से एक टॉपिक जमींदार है। जमींदार जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जमीनों का मालिक। बहुत सिंपल से इसकी डेफिनेशन है कि जमीनों का मालिक जो होता है वो जमींदार होता है। पहले के टाइम में जमींदारी एक बहुत बड़ा टैग होता था। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी होती थी कि अगर कोई जमींदार है मतलब वो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों में माना जाता है। आजकल ऐसा नहीं है कि जमीनें नहीं है लोगों के पास, पर ये कैटेगरी जो प्रॉपरली समाज का एक वर्ग था, ये जमींदार वर्ग, वो वर्ग अब लीगली खत्म हो गया है। तो ये जो वर्ग था उसकी यहाँ पर क्या भूमिका थी इस समय, किस तरीके की उसको सुविधाएं मिली हुई थी समाज से, और वो क्या करता था राज्य के लिए, समाज के लिए, उन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे जो कि हमारे पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं वो। सबसे पहले तो आपको जमींदार का जो क्वेश्चन है वो एक अलग से ही आ जाएगा 4 नंबर में कि जमींदारों की भूमिका के बारे में बताइए। मुगल काल में जमींदारों की भूमिका क्या थी, तो उसमें आपको वो सारी चीजें लिखनी होंगी जो मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। उसको ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से समझें, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहली बात ये कि जमींदार जो था वो एक ऐसा वर्ग था जिसका समाज में, खेती में डायरेक्ट जो उत्पादन होता था उसमें उसका कोई खास योगदान तो नहीं था, क्योंकि वो खुद खेती करने नहीं जाता था। लेकिन उस खेती से जो उपज होती थी, जो उत्पादन होता था, उस पर उसका अधिकार होता था डेफिनेटली, क्योंकि उसकी जमीन होती थी। जमींदार जो वर्ग था समाज का, उसको विशेष सम्मान मिला हुआ था। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में थोड़ा शॉर्ट में लिख दूंगी आपको, जिससे आप लोग अपना पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। विशेष सम्मान समाज में मिला था और विशेष प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त थी। ठीक है, तो जो गांव का जमींदारी वर्ग था उसको विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त थी क्योंकि वो धनी वर्ग होता था। अब इसके 2 कारण थे। 2 कारण कौन कौन से प्रमुख थे जमींदारों को, और ये चीज सिर्फ मुगल काल की नहीं है बल्कि हम प्राचीन भारत में या मध्य भारत में, प्राचीन भारत में तो ये वर्ग इतना ज्यादा नहीं था, मध्य भारत में आते आते इसको ज्यादा देखने को मिलता है हमें समाज में।
तो कहीं पर भी किसी भी काल में हम जमींदारी व्यवस्था की बात जब करते हैं तो वहां पर ये सारी चीजें कॉमन ही रहेंगी, कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं पर कुछ अलग, थोड़ा बहुत फर्क है। तो दो कारण, ये जो प्रतिष्ठाएं, जो ये सम्मान जमींदार को समाज में प्राप्त थे, उसके कारण कौन कौन से थे? तो दो कारण थे। पहला कारण कि जाति, उच्च जाति से ये लोग आते थे। सीधा सीधा लिखेंगे कि जमींदार उच्च जाति से आते थे, यानी कि उच्च जाति के ही लोग जमींदार बनते थे। बहुत ही कम ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां पर कहीं यदा कदा ही है कि कोई निम्न जाति का व्यक्ति जमींदार हो। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि यहाँ पर जो निम्न जाति के लोग होते थे उन लोगों को ऊंचा उठने ही नहीं दिया जाता था। उच्च वर्ग का ही अधिकार था, सभी जितने भी जो संसाधन थे उनके ऊपर, कार्यों के ऊपर, किसको क्या काम देना है इसके ऊपर भी उच्च जाति वर्ग का अधिकार था। तो जो निम्न जाति के लोग थे उनको ऊपर ही नहीं उठने दिया जाता था। तो बहुत ही कम ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर कोई निम्न जाति का व्यक्ति जमींदार बना हो। ज्यादातर जो था वो यही उच्च जाति के जो लोग थे ये जमींदार बनते थे और ये इनकी समाज में प्रतिष्ठा का एक कारण था। और दूसरा कारण था कि ये राज्य को, जो राज्य, अब यहां पर राज्य से मतलब क्या है? राज्य से मतलब है सरकार, यानी कि राजा। ठीक है, राजा से मतलब यहां पर जो भी उस समय राजा होता था वो, ये राज्य को कुछ विशेष प्रकार की सेवाएं देते थे। राज्य को विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान करते थे। कौन कौन सी सेवाएं थी उन पर भी हम अभी बात करेंगे। अब ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए, मतलब जो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसके अंदर कई 1 2 3 नंबर के क्वेश्चन है। पहले पूरा एक क्वेश्चन आपका है कि जमींदारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसमें आप ये सारी चीजें लिखेंगे। जमींदार वर्ग कैसा था, जमीन का मालिक होता था, कुछ विशेष सम्मान, विशेष प्रतिष्ठा समाज में थी उसको, और उसका कारण क्या था वो भी आगे। और हम बात करते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां पर एक आता है। एक नंबर का क्वेश्चन क्या है यहां पर? देखिए, जमींदारों की जमीन उनकी व्यक्तिगत जमीन होती थी जिसे मिल्कियत कहते थे। ये 1 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। मिल्कियत क्या होती है? व्यक्तिगत जमीन। ये आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है कि मिल्कियत का मतलब क्या है? व्यक्तिगत जमीन, किसी की भी व्यक्तिगत जमीन। मैं पहले भी करवा चुकी हूं। तो जमींदारों की जो व्यक्तिगत जमीन थी उसको मिल्कियत कहते थे। उसको किसी भी तरीके से यूज करने का अधिकार जमींदारों को था। वो मजदूरों को अपनी जमीन पर रखते थे और उनसे खेती करवाते थे और उसका पूरा लाभ प्राप्त करते थे। अपनी जमीन को गिरवी रख सकते थे, अपनी जमीन को बेच सकते थे, किसी को ठेके पर दे सकते थे, कुछ भी जो उन्हें वो कर सकते थे वो करते थे। इसके अलावा एक और था यहां पर कि एक पॉइंट और हम लिखेंगे कि जमींदार राज्य की ओर से कर वसूलते थे। राजा अगर उनसे कहे तो वो कर वसूलते थे, ठीक है, जिसके बदले में वेतन
पाते थे। उनको वेतन मिलता था इसके बदले में, कर वसूलने के बदले में। तो जो जमींदार थे वो राज्य की तरफ से कर वसूलते थे और उसके बदले में वो वेतन प्राप्त करते थे। इसके अलावा एक और यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, मिल्कियत जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आगे और है कि एक पॉइंट और है आपका यहाँ इंपॉर्टेंट, जमींदारों की अपनी सेना होती थी। जहां हम लोगों ने बात की कि जमींदार राज्य को कुछ विशेष सेवाएं देते थे, वहां पर ये चीज मैं आपको बताना चाहती थी कि सेना, जो जमींदारों की खुद की सेना होती थी, जब राजा को जरूरत होती थी कुछ एक्स्ट्रा सैनिकों की, तो फिर जमींदार अपनी सेना राजा को दे देते थे। ये सेवा के अंतर्गत आता था। उपहार वगैरह भी वो टाइम टाइम पर देते रहते थे और सेना भी वो अपनी राजा को देते थे जब राजा को जरूरत होती थी। तो इस कारण से राजा की तरफ से भी जमींदारों के फेवर किए जाते थे। जब उन्हें जरूरत होती थी राज्य की तो वो उनका फेवर करता था। उनके काम भी जमींदार करते थे, कर वसूलते थे उनकी तरफ से, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि समाज का जो फर्मा था, फर्मा यानी कि समाज की जो एक हम ये कह सकते हैं कि अगर हम समाज को एक पिरामिड के तौर पर देखें कि ऊपर से लेके नीचे तक समाज में कौन सबसे ऊपर है कौन सबसे नीचे, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि समाज के सबसे शीर्ष पर कौन बैठा हुआ है, जमींदार। समाज के सबसे शीर्ष पर जमींदार है और समाज के सबसे निचले स्तर पर कौन है, खेतीहर मजदूर। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ इस चैप्टर में आपको, खेतीहर मजदूरों के बारे में भी काफी कुछ चीजें हैं हमारे चैप्टर में जो हमने पढ़ी। तो सबसे ऊपरी हिस्से पर समाज का जो सबसे ऊपर का तबका था वो जमींदार था, जिसकी समाज में विशेष प्रकार की प्रतिष्ठा थी। किसानों के साथ इनके किस तरीके से संबंध थे, वो एक बात जरूर आती है सोचने में। हमने जैसे देखा है, पढ़ा है, टीवी में, फिल्मों में भी कई बार इस तरीके के कैरेक्टर्स आए हैं, गांवों के ऊपर फिल्में बनी हैं, सीरियल्स बने हैं, जिनमें हमने ये देखा है कि जमींदार तो किसानों का शोषण करते हैं। तो ये गलत नहीं है, अपने आप में करते थे, जरूर करते थे, लेकिन अगर हम ये कहें कि शोषण करने के साथ वो किसानों के हितैषी भी थे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि किसानों का शोषण करने के बाद भी अगर कोई एक ऐसा वर्ग था जो किसानों की टाइम पर सहायता करता था तो वो जमींदार ही था। उनकी जमीन ले लेता था, उनके ऊपर कर लगाता था, वो सब था। लेकिन उसके बाद भी जब बात ऐसी आती थी कि राज्य और किसान के बीच में से किसका फेवर करना है, तो जमींदार हमेशा किसानों का फेवर करता था, उसको टाइम पर कर्ज देता था, भले वो कर्ज 4 गुना ब्याज से वापस लेता हो या उनको मजदूर रख लेता हो, वो बात की बात है। लेकिन उस टाइम जब किसान भूखे मर रहे हो तो उस समय मदद करने वाला जमींदार ही होता था। इसलिए किसान जमींदारों की शिकायतें तो करते हुए बहुत सारे हमें ऐसे दस्तावेज मिले हैं जहां पर उन्होंने शिकायतें भी की हैं जमींदारों के खिलाफ, लेकिन आमतौर पर यही देखने में आया है कि जमींदार और किसानों के जो संबंध थे वो पारस्परिक संबंध थे और सहायता के रूप में भी वो जाने जाते थे। जमींदारों के ऊपर भी जब आपत्ति आती थी तो किसान खड़े रहते थे, राजा के बजाय वो जमींदार का ज्यादा साथ देते थे। ऐसी चीजें भी, इस तरीके के दस्तावेज, इस तरीके के सबूत भी हमें जगह जगह से मिले हैं। तो यहाँ ये जमींदार आपका टॉपिक जो है वो पूरा होता है। ये सारी चीजें आप अगर इस 4 नंबर के क्वेश्चन में लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। हेडिंग्स अलग अलग से बनाकर अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर 1-2 नंबर के क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने आपको कराए, उनको भी आप जरूर लिखिएगा और मैथ का वीडियो जरूर देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस की सीरीज भी मैंने स्टार्ट की है, उसको भी आप देखें। और बस यही कहूंगी कि पेपर बहुत पास में है, अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।